हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं हुजूर के पास बैठा था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर भी बैठे थे, कोई बात हो रही थी, एक हुजरे में बैठे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंस दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा, वो बंदा है दरवाजे पे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने दरवाजा खोला तो बंदा देखा, गरीब सा एक अंसारी से आवी, और बंदा बड़ा सादा, वुजू ताजा करके आया तो पानी के कतरे दाढ़ी से बह रहे, और चमड़े के जूते उसने लपेट के ना तो बगल में छुपाए हुए, आके अत्ताहियात की हालत में बैठा, हुजूर से दो चार बातें की, चला गया। हम उसका रंग देखते रहे और मुस्तफा का करम देखते रहे। इसको हुजूर ने जन्नती कहा है। कहते हैं अगले दिन उसी टाइम उसी वक्त हम हुजूर के पास बैठे थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा, बगैर हिसाब। कहते हैं दरवाजा खोला और जैसे ही मेरी नजर पड़ी, बंदा भी वही है जो कल आया था और अंदाज भी वही है जो कल था, उसी तरह पानी के कतरे, उसी तरह जूते बगल में। अस्सलामु अलैकुम, कल हुजूर फलां बात की तफसील पूछनी मुझसे रह गई थी, गलती होगी, दोबारा आया हूं। उसने अपनी गुफ्तगू की, चंद जुमलों में बात समेटी, चला गया। फरमाते इत्तेफाक की बात के दिन तीसरा, बंदे भी हम दोनों, मैं और अब्दुल्लाह इब्न अमर। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं दोनों बैठे थे, सेम टाइम सेम डे। फिर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, और मुस्कुरा के फरमाया दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। कहते हैं खिल उठे हमारे चेहरे, बाहर गए, दस्तक हुई थी, दरवाजा खोला। फरमाते मुझे यकीन था वही होगा जो 2 दिन पहले आया था, और मेरे यकीन के मुताबिक ही काम हुआ, वही बंदा था जो कल भी था, जो परसों भी था, हालत और कैफियत और अंदाज भी वही था। पानी के कतरे बह रहे हैं और उस शख्स ने जूते बगल में दबाए हुए खिदमत में हाजिर हुआ, बैठ गया, बातचीत की, चला गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते थोड़ी देर हुई तो हुजूर भी तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर मुझे कहने लगे यार वैसे कितने इसके नसीब है, कितने नसीब है, कोई आया लेके चला गया, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना, और न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज लुत्फ़े रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते हम लोग गुफ्तगू करने लगे, अब्दुल्लाह इब्न अमर मुझसे कहने लगे यार वैसे पता करना चाहिए ये कौन सा अमल करता है, पता करना, जैसे हम नहीं पता करते कि ये बंदा बड़ा चमक गया, पता करो कौन सा कारोबार करता है, जरा इसकी जासूसी तो करो। और बंदे भी बड़े समझदार हैं, वो साइड बिजनेस नहीं बताते, वो कहते हैं वो जो मेरा लहदा है वो नहीं बताना, कहीं ये ना शुरू कर ले। हालांकि इंसान के पास जो खूबी, जो अल्लाह ने उसे दौलत देनी होती है, वो अपना अपना नसीब होता है, वो घर में बैठे भी अल्लाह अता कर देता। वो कहते हैं कि पता करो क्या अमल करता है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर कहते हैं मैं उसके पीछे हो गया, उससे सलाम ली, तो मैंने कहा मुझे 2-3 दिन के लिए मेहमान बना लोगे, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, 2-3 दिन के लिए मेहमान बना लोगे। तो कहते मुझसे कहने लगा आपको घर में झगड़ा हो गया, क्योंकि पड़ोस में तो तुम्हारा, करीब ही तो तुम्हारा घर है, मेरे मेहमान बनने को कुछ झगड़ा है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही समझ लो, पर मुझे मेहमान बना लो। कहते मैं 3 दिन और 3 रातें उस शख्स के साथ रहा। वो कितना सदका करता है मैं नोट करता रहा, नमाज कितनी पढ़ता है उसका क्या, मैं चाहता था कि वो अमल मुझे मिले जिसकी बरकत से मुस्तफा ने इसे 3 मरतबा जन्नती फरमाया है, ताकि वो कैफियत मुझे भी मिले। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं कि मैंने कोई खास चीज नहीं देखी, वो इशा पढ़ता तो फजर तक बिस्तर पे करवटें लेता, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उठ के तहज्जुद भी पढ़ता, नवाफल भी पढ़ता। कहते हैं वो 1 सिपारा पढ़ता, मैं 3-3 पढ़ता। फरमाते उसने 3 दिनों में खजूर भी सदका नहीं दिए कि खजूर भी, और मैंने बड़े बड़े गरीबों की मदद की। मैं कहने लगा कि अमल तो मेरा ज्यादा है इससे, फिर खूबी क्या है। खास तवज्जो करना, इस्लाम और दीन का जो फिक्री असास, जो फिक्री असास हमें सहाबा ने दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर कहते हैं मैंने तीसरे दिन उसे कहा भाई अल्लाह तेरा भला करे, तूने बड़ी खिदमत की, मैंने जाना है मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मैं तो बस तेरा अमल देखने आया था कि तू अमल क्या करता है। तो वो सहाबी कहते हैं मुझे कहने लगे यार तू मेरा अमल देखने आया था, मुझे बता तो सही क्या तूने, और क्यों देखने आया मेरा अमल, तुझे क्या जरूरत पड़ी मेरी जासूसी की। तो कहते हैं मुझसे जब उसने सवाल किया तो मैंने उसको कहा भाई तू 3 दिन आया ना, हम बैठे हुए थे। कहा हाँ मैं आता रहा हूं। कहा 3 दिन नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। तो मैं चाहता था कि मैं जरा जासूसी करूं, जरा देखूं, खोज लगाऊं,
کون سا ایسا عمل ہے, آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا, کون سا ایسا عمل ہے, حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑھتا ہے, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں, تیرا سپارہ ایک ہے میرے 3 ہے, کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں, کوئی شے نہیں, میں اس قابل ہی نہیں, من آنم کے من دانم, جو میں ہوں مجھے پتا ہے. کہا پھر کوئی بات تو ہوگی, تیری مہربانی بتا دے, میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہے, بتا دے. کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن, میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, موبائل پہ نہیں, کنجی پہ نہیں, یہ چابیاں کدھر ہیں, بٹوے پہ نہیں, میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں. فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے, کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے, کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں, میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ, نظریہ, فکر اچھی رکھتا ہوں. اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے. الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے, اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں. نبی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما, میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے, تیرا نظریہ, تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے, تو دل اور روح کا مسلمان ہے, تو نظر اور روح کا مسلمان ہے. یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی.